नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, भारत में इस समय काफ़ी अर्धज्ञानी लोग हमारे सनातन के पुराने ग्रंथों पर, पुराने साहित्य पर और यहाँ तक कि वेदों पर भी टीका करने लगे हैं। जो ठीक से संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी पढ़ना नहीं जानते, वो टीका कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ज्ञान को बड़ा विज्ञानी समझ लिया है। यानी थोड़ा बहुत पढ़ लेके जाते हैं और अपने को बहुत ज्ञानी समझ बैठते हैं। ये वही लोग करते हैं। जो वास्तव में विद्वान हैं वो समझते हैं, वो ये टीका नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं कि रामचरितमानस गान जैसे साहित्य के एक, यूँ कहें कि एक अक्षर के बराबर भी मैं नहीं हूँ। विद्वान लोग ये कहते हैं रामचरितमानस गान लिखने के लिए हमको कई जन्मों तक तप करना पड़ेगा, तब ऐसा साहित्य लिखा जा सकता है। और एक बार वो लिख गया, कई युगों में ऐसे कवि पैदा होते हैं जो कि रामचरितमानस गान जैसे साहित्य की रचना करते हैं। और टिप्पणी कौन लोग कर रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, जो कि उनकी चौपाई को नहीं पढ़ पाएंगे वो, लेकिन टीका कर रहे हैं। एक्चुअली में है क्या कि जो रामचरितमानस गान की चौपाई है उसमें बहुत सारे, यूँ कहें कि संदर्भ, अलंकार और बहुत सारी हम कहें कि चौपाइयों को, कविता को शोभा बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इनको छंद, अलंकार वगैरह तो आते नहीं हैं। अब कविता में ये सीधा शाब्दिक अर्थ ही इसका मूल अर्थ समझ लेते हैं, जबकि कविता में क्या होता है, अर्थ को संदर्भ दिया जाता है। यानी जो लिखा है शब्द, उसका अर्थ किसी संदर्भ में लिया जाता है। सीधा अर्थ में कविता नहीं होती वो। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूं कि अभी कहीं आपने बोर्ड देखे होंगे, अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन, मतलब भारत के सारे बड़े कवि इस कवि सम्मेलन में आएंगे। और जब उस कवि सम्मेलन में आप जाओगे तो आपको फेसबुक, ट्विटर और मतलब यूँ कहें कि इंटरनेट से लिए गए चुटकुले सुनने को मिलते हैं, लतीफ़े, और वो भी इतने गंदे कि शायद हम अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको ऐसे कवि सम्मेलन को देख भी नहीं सकते। ये हाल हो चुका है। यानी जो टीका करने वाले होते थे, जो कोई किताब लिखी जाती थी, वो बड़े विद्वान लोग होते थे, उस पर टीका करते थे। और आज हर व्यक्ति टीका करने बैठ गया, वो भी रामचरितमानस गान जैसे साहित्य पे। पिछले दिन एक सवाल उठाया था ना, वो एक जो चौपाई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका बहुत सारा विस्तार से मैंने उसका अर्थ भी बताया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये एक और चौपाई लेके आ गए कि भाई इसमें, अब वो पहले मैं चौपाई पढ़ के बताता हूँ क्या है और ये मूल अर्थ क्या है और ये क्या अर्थ निकाल रहा है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गव, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावें संता। तो अब ये एक और चौपाई लेके आ गए। पहले मैं वो चौपाई आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है और ये मूल अर्थ क्या है और ये क्या बता रहे हैं उसका, कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावें संता। सापत ताड़त मतलब श्राप दे, ताड़त मतलब मारे पीठे, ऐसे संत, ऐसे ब्राह्मण को भी हम पूज सकते हैं। पूजें विप्र शील गुणहीना, चाहे बिल्कुल गुणहीन हो उस ब्राह्मण को भी हम पूज सकते हैं, यानी वो भी पूजनीय होता है। परंतु शूद्र न पूजें वेद प्रवीणा, इन्होंने वेद शब्द लिख दिया है, वेद नहीं है मूल जो चौपाई, उसमें शूद्र न पूजें ज्ञान प्रवीणा। तो इसमें ज्ञान, अब इसमें लिख रहे हैं कि शूद्र न पूजें ज्ञान प्रवीणा, कि शूद्र चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो पूजनीय नहीं होता है। अब इन्होंने सीधा शब्द का अर्थ ले लिया कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावें संता। पूजें विप्र शील गुणहीना, चाहे कितने ही शील गुणहीन हो, ऐसे ब्राह्मण को भी पूजा जा सकता है, परंतु कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसे शूद्र को हम कभी पूजना नहीं चाहिए, इन्हीं को इज्जत नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शूद्र का मतलब क्या है। देखिए पहले हमारे 4 वर्ण थे। पहला वर्ण आता था उच्च वर्ण, वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब शिक्षक, जाति नहीं थी, जो भी शिक्षा देने का काम करे वो ब्राह्मण। क्षत्रिय, जो भी देश की रक्षा करे वो क्षत्रिय। ब्राह्मण, जो भी व्यापार करे वो ब्राह्मण। और बाकी काम रह गए वो करे वो शूद्र।
अब यहाँ पर है कि कितने ही ज्ञान में प्रवीण हो जाए, ऐसे शूद्र को नहीं पूजना चाहिए। अब जब ज्ञान में प्रवीण हो गया तो वो शूद्र रहेगा कहाँ? और ज्ञान में प्रवीण होने के बाद भी यदि शूद्र बना हुआ है तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या पूजना चाहिए, आप ही बता दीजिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गया भारत में, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद भी यहाँ किसी की चाकरी कर रहा है। ऑक्सफोर्ड किसके लिए जाना जाता है? इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए, जहाँ से हमारे मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो वहाँ से पढ़ के आए और वहाँ के शिक्षक भी रहे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया भी है। ऐसे विद्वान लोग, तो उन्होंने उसको सार्थक किया। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो वहाँ से पढ़ के आए और यहाँ पर छोटी मोटी चाकरी करे, तो क्या ऐसा व्यक्ति ऑक्सफोर्ड भी नहीं कहेगा नहीं नहीं हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं, वो भी मना कर देगा। तो ये वही बात है। और लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं कविता में, वो महामूर्ख होते हैं। शाब्दिक अर्थ कभी लेना ही नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे अलंकार होते हैं, उनका कुछ मतलब और होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कल को तो ये उस पर भी सवाल उठा सकते हैं। अब मैं और भी बता रहा हूँ क्या है। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, हमारे संस्कृत का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पहले देखिए, किसी भी दुर्जन व्यक्ति को, हर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती थी। हर किसी व्यक्ति को ऐसे उच्च क्वालिटी के जो शास्त्र होते थे, ग्रंथ उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे, क्योंकि उसका अर्थ समझेगा नहीं, अर्थ का अनर्थ कर देगा, इसलिए नहीं दिए जाते। आज सबको उपलब्ध है तो अर्थ का अनर्थ होना शुरू हो गया है। तो इसमें यही है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ऐसे व्यक्ति साधु और दुर्जन व्यक्ति होता है, जो हम राक्षस भी कह सकते हैं, दोनों के स्वभाव में बड़ा ही अंतर होता है। अगर सज्जन व्यक्ति के हाथ में धन आ जाएगा या शक्ति आ जाएगी या शिक्षा आ जाएगी तो वो दूसरों का भला करेगा, और दुर्जन व्यक्ति के पास ये आ गए तो वो ये कोई शिक्षा आ गई तो घमंड करेगा, धन आ गया तो दुरुपयोग करेगा, और यदि उसके पास शक्ति आ गई तो परेशान करेगा। ये इसमें बताया गया है। अब एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ जो हिंदुओं में एक संस्कार है शादी का, बहुत ही महत्वपूर्ण, और शादियाँ जब होती हैं, बारात जब कन्या के दरवाजे पर पहुँचती है तो बारातियों का, दूल्हे का, सबका भव्य स्वागत, पूरा गांव समाज इतना स्वागत करता है उसका कि मतलब जो कुछ उनके पास होता है वो सब स्वागत में लगा देते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं घर के आंगन में, तो उस परिवार की, मोहल्ले की, गांव की महिलाएं आसपास की छतों पर बैठ करके गीत गाती हैं, और उन गीतों के अंदर इतनी यूँ कहें कि गंदी गालियाँ गाई जाती हैं कि आम जीवन में कोई उनको सुन नहीं सकता। लेकिन वो उस समय जो खाना खा रहे होते हैं बाराती, ये उनके स्वागत में वो गालियाँ गा रही होती हैं। अब स्वागत में तो स्वागत गीत गाए जाते हैं, यहाँ गालियों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। और उन गालियों को सुनकर भी जो बाराती हैं खाना एक दो रोटी ज़्यादा ही खा जाते हैं, मुस्कराते रहते हैं, बड़े आनंदमय। और यदि महिलाएं गाली नहीं गाएं, साधारण गीत गाएं, तो उनको बुरा लगता है। इसका कारण किसी को पता है? इसका कारण मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम स्वागत की पराकाष्ठा पार कर देते हैं, जब बाराती आए, जब हमारे पास स्वागत के लिए गीत नहीं बचे, तो फिर हम उल्टा करते हैं कि भाई हम इतना स्वागत करना चाहते हैं कि शब्द नहीं है हमारे पास। तब वो विपरीत गालियाँ देती हैं कि भाई इतना हम स्वागत कर रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं, तब हम ये गालियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि अत्यधिक खुशी में, आपके परिवार में बहुत खुशी आई और किसी ने आपको सूचना दी, जैसे आपका बेटा है कोई, उसने कहा कि पापा मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे नौकरी मिल गई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। कई बार पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बेटा क्या ये कहेगा कि मैं तो खुशी का समाचार दे रहा हूँ और तुम रो रहे हो? देखिए, जब खुशी व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं रहते तो जो दुख में आंसू ही तो निकलते हैं, तो हम आंसुओं से उस सुख को व्यक्त करते हैं।
तो ये उल्टा होता है। अब अतिज्ञानी लोग हैं ना, जो अर्धज्ञानी, वो इसका उल्टा अर्थ निकाल लेंगे, कहेंगे कि भाई बेटे ने तो सूचना दी थी, इसका बाप रो रहा था, बारात के लिए गालियाँ निकाल रहे थे। ऐसा एक किस्सा सुना रहा हूँ, देखो अर्धज्ञानी लोग। हमारे यहाँ एक परंपरा और है शादियों के अंदर कि जब बारात आती है और दूल्हा मंडप में जाता है तो अपने जूते दरवाजे पर उतार के जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो दुल्हन होती है उसकी बहनें यानी दूल्हे की सालियाँ उन जूतों को चुरा के अपने पास सुरक्षित रख लेती हैं, और जब उसके फेरे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, और जब दूल्हा जूते ढूंढता है तो उस जूतों को देती हैं, उसके बदले में कुछ पैसे मांगती हैं। ये परंपरा है, और इसके पीछे का कारण मैं पहले बता देता हूँ, और अभी जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, एक बार ऐसी घटना हो गई थी कि दूल्हा घर के बाहर जूते उतार के चला गया। शादी हो के जैसे ही उसने पैर डाला जूते में, उसमें एक नाग बैठ गया था कि उसने डस लिया और दूल्हे की मृत्यु हो गई। तो ऐसी शादी के वक्त ऐसी घटना ना हो, दूल्हे को बचाने के लिए इसलिए ये परंपरा डाली गई कि जूते यहाँ नहीं रहेंगे, ये देख रेख में रहेंगे किसी की। तो उसकी सालियाँ अपने पास रखती हैं डब्बे में बंद करके, और उसको झाड़ साफ करके तब लाती हैं कि भाई पैसे दो। ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है। अब एक व्यक्ति था, अब यूँ कहें कि देखो पहले शराबी कबाड़ी जो पूरी प्रवृत्ति के लोग होते थे उनकी शादियाँ नहीं होती थी, लेकिन बीच में कुछ दहेज प्रथा कहें या गरीबी के कारण कहें, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी होने लग गई कि वो पैसा नहीं मांगते थे कि भाई शादी कर लो ऐसे ही, तो और बेटी को घर में रख नहीं सकते, तो शराबी कबाड़ियों के यहाँ शादी करके आ जाते थे। तो एक बार ये घटना हो गई कि बेचारा बाप गरीब था और अपनी बेटी के शादी ऐसे ही अर्धज्ञानी मतलब ऐसे ही अशिक्षित आदमी से कर दी। वो बारात लेके आया, और जब मंडप का जो कार्यक्रम खत्म होके जब बाहर निकला तो उसके जूते गायब थे। सालियाँ जूते लेके आईं तो पैसे मांगने लगे। पहले तो बताया गया भाई जूते गए कहाँ, के चोरी हो गए जूते, अब पैसे लगेंगे तब मिलेंगे आपको। अब वो ना तो परंपरा समझता था ना कुछ, वो तो गाली बकने लगा कि मेरी कैसे ख़ानदान में शादी कर दी, यहाँ तो मेरे जूते भी चुरा के ले गए, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो दूल्हे का जो साला था उसको बुरा लगा कि ये तो यार कैसा मूर्ख आदमी है, परंपरा भी नहीं समझता, गाली दे रहा है, और उसने दूल्हे को उठा के पटक दिया। इतने में दूल्हे के भाई वगैरह खड़े थे, उन्होंने उठा के उसके साले को पटक दिया। फिर जो दूल्हे के ससुर वगैरह गांव वाले आ गए, उन्होंने बारातियों पर अटैक कर दिया, बारातियों ने उन पर। अब तो फिर क्या है, डंडा लेके बाराती आगे और गांव वाले पीछे पीछे, खूब भागते फिरे, खूब मारा पीटा। तो ऐसा अज्ञानता के कारण होता है। और भी कई किस्से हैं कि अगर हम सीधा साधा हम अपने संस्कारों को नहीं समझ पाएंगे तो ऐसा ही होता है। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि भगवान कृष्ण को भी कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, चोरी चकारी करते थे, चोरी सिखाई हमको। इसके पीछे का कारण क्या है? गोपियों को क्यों मना करते थे कि भाई दही दूध मथुरा मत ले जाओ बेचने, मक्खन ले जाओ, क्यों लूट के खा लेते थे? इसका कारण था कि कंस के राक्षस इस मक्खन को खा करके बलवान हो जाएंगे और आगे हमको उनसे लड़ना है, कैसे लड़ेंगे? ये कारण था कि हम वो मना करते थे, और चोरी करके इसलिए खाते थे कि भाई ये बेच के आ जाएंगे, इससे अच्छा हम खा लें। और ग्वाल वालों को खिला देते थे कि हम बलवान होंगे तभी तो उनसे लड़ पाएंगे। तो इसके पीछे ये रीज़न था। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ पर एक भगवान राम के वहाँ पर एक प्रसंग आता है कि सीता जी जब राम और सीता मतलब राज्य करने लगे, तो एक धोबी ने कहा कि देखो, अपनी धोबन से कहीं रात भर रही होगी और सुबह घर पे आई तो उसने घर से निकाल दिया, और ये कहा कि मैं राम नहीं हूँ, भगवान राम नहीं हूँ, जो इतने दिन लंका में रह के आई, उन्होंने घर में घुसा लिया सीता को, मैं भगवान राम नहीं है। तो वो भगवान राम तक वो बात पहुँची, उन्होंने वो अपनी माँ सीता को निकाल दिया था। तो ऐसे राजा हुआ करते थे कि जो आम जनता के कहने पर भी बड़े डिसीजन लेते थे, और जनता भी ऐसी होती थी, ये राजा से रोज़ाना ऐसे काम, बहुत मुश्किल से ऐसे शब्द निकलते थे, अपने राजा के प्रति सम्मान था। यदि आज का समय हो तो क्या होगा? विपक्ष रोज बिना बात के कहता रहता है मोदी जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो,
दूसरा बनेगा उससे भी इस्तीफा मांगते रहेंगे। तो आज यदि मोदी जी भगवान राम बन जाएं तो एक दिन के अंदर 20 प्रधानमंत्रियों को शपथ लेनी पड़ेगी, 20 को, कोई ना कोई आरोप लगाते रहेंगे। तो ये शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे थे। एक और मैं देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। शाब्दिक अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ निकलता है और असली में अर्थ क्या है। देखिए, एक मैं दोहा पढ़ रहा हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी निंदा करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, उनको अपने आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि निंदक होते हैं ना, वो हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं, वो हमारी हकीकत को बताते हैं। चापलूसों से दूर रहना चाहिए। अब इसका शाब्दिक अर्थ निकाल लो कि हमें बुराई करने वाले, हमें जो बुराई करते हैं उनको पास में रखो, ऐसा इसमें लिखा है। ये तो बहुत गलत लिखा है। अभी एक और रहीमन जी ने एक लिखा है, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए। अब एक ही लाइन पढ़ोगे तो क्या कहेंगे, रहीमन जी ने क्या कह दिया कि विपता अच्छी होती है। यार विपता को कौन चाहेगा कि आ जाए। लेकिन अगली लाइन पढ़िए, इससे फ़ायदा क्या होता है, हित अनहित इस जगत में जान परत सब कोय। तो यदि विपत्ति थोड़े दिन की होगी, अपना कौन है पराया कौन है, तभी हमको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। चलिए, ये तो सरल थे। अब हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है और मधुशाला बहुत लोकप्रिय हुई। यदि इसका शाब्दिक अर्थ अगर लगाएं तो आज हरिवंश राय जी पे केस हो जाएगा। वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे पे केस हो जाएगा। ये क्या लिख गए, मतलब दारू को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कविता रच दी। लेकिन इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ समझने वाला समझ सकता है, ये अर्थ ज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं समझ सकते। कल को इसको भी ले आएंगे। अब कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, प्रयास करता हूँ ये कविता किस संदर्भ में कही गई है, इसका मतलब क्या है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाहूँ असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला से मतलब हमारी ज़िंदगी से है। जब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी शुरुआत करता है, यहाँ पृथ्वी पर आता है, तो ये उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो हमारी ज़िंदगी है एक नशे के समान, एक मधुशाला के समान है। तो वो कहता है मदिरालय जाने को घर से निकला है, तो उसको अलग अलग पथ, यानी कोई कहता है हिंदू आ जाओ आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, क्रिश्चियन बन जाओ तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो अलग अलग रास्ते बताते हैं प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु क्या है, यहाँ मदिरालय जहाँ मंदिर जहाँ रहते हैं प्रभु। तो लक्ष्य क्या है आदमी का, मोक्ष प्राप्ति का। और मोक्ष को यहाँ हम यूँ कहें कि मधुशाला से मतलब एक उपमा दी गई है। तो हमारा लक्ष्य है जीवन का प्रभु से मिलना, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं मधुशाला जाने तक। तो अलग अलग मार्ग बतलाते हैं, लेकिन कभी कहता है कि तू सीधा चला चल, कोई भी मार्ग अपना ले, अंत में तू अपने प्रभु से मिल ही लेगा। वो जो प्याला है मधुशाला का वो पी ही लेगा, इसका अर्थ है। अब सीधा अर्थ निकालो कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। जैसे शाम को निकला हो ना, तो 70 रुपये डाल के जेब में पौआ के लिए, उस तरह से अर्थ निकालोगे तो कह दो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या लिखा है, अमिताभ जी जवाब दो। तो ये अर्थ ज्ञान, जो शब्द का अर्थ ही उसका मूल अर्थ कविता में समझ लेते हैं, वो महामूर्ख होते हैं। और ऐसे लोगों को हमारे ग्रंथों पर, हमारे साहित्य पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं किसी भी मतलब इन पे जवाब देने का हमें मतलब कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों को जवाब दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि चुप रहना भी ठीक नहीं है, चुप नहीं रहोगे तो जो वो हावी होते जाएंगे और धीरे धीरे जो समाज में बुराइयां फैलेंगी, अगर हम उनको दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो भी व्यक्ति हमारे ग्रंथों पर टीका टिप्पणी अगर गलत करता है तो चुप नहीं रहना, जवाब देना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं कल को वही मूल अर्थ न समझने लग जाए। इसलिए मुझको बोलना पड़ा कि सही अर्थ बताने की ज़रूरत है। और वैसे तो ये हमारे विद्वानों का काम है, लेकिन ये काम हमारे गुरुओं ने हमें सौंप रखा है, तो हम भी इस काम को कर रहे हैं। चलिए, यदि हमारे ग्रंथों पर, हमारे सनातन पर कोई आँच आएगी तो उसके लिए
हम ज़रूर जवाब देंगे। हम और हमेशा तैयार रहेंगे, हम ना डरेंगे, और डरने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, कभी आपके पास भी ऐसा कोई अगर वाक़या आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।